नमस्कार। राजस्थानी साहित्य बीए भाग द्वितीय के अंतर्गत हम प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन राजस्थानी काव्य का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन में राजिया दूहा को हम पूरा देख चुके हैं। अब हम नागदमन जो सायाजी झूला की रचना है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला से जुड़ी हुई रचना है और वह लीला है कालिय नाग के दमन की लीला। आज हम इसके 6वें क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण की नागलीला का जो प्रसंग है, उस प्रसंग में प्रारंभ में मंगलाचरण, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को जगाना माता यशोदा के द्वारा, फिर उनका गायों को लेकर यमुना तट पर आना, बालकों के साथ गेंद खेलना और गेंद खेलने के साथ गेंद का यमुना नदी में गिरना और गेंद को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण का यमुना नदी में कूदना और यमुना नदी के में कूदने के पश्चात नागलोक में आना, जहां यह स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन का उद्देश्य नाग के प्रकोप से ब्रजभूमि को, यमुना को मुक्त कराना था। वे कोई गेंद के लिए यमुना में कूदना तो उनके लिए एक बहाना था। यहां जब वो नागलोक में पहुंचते हैं तो उस छोटे से बालक को, जिनसे अनजान है नागरानियां, वो अपने नागराज के दरबार में उस छोटे से बालक को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है और वे उसके आभूषणों का, उसके बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। अब तक हमने उनके रूप सौंदर्य के वर्णन को देखा। आगे उसी बाल रूप सौंदर्य के वर्णन को हम आज अध्ययन कर रहे हैं। दोहू प्रकट्टी कोरहू देखी दूहे, भमे ब्रंग सूता अली जान भू है, अली संकुली जानी कीधी अलग कम, तणों केसरी कस्तूरी तिलकम। भगवान श्री कृष्ण के ललाट पर जो दोनों भौहें हैं, उन भौहों को की सुंदरता को देखकर कह रही हैं, दोहू प्रकृति कोरहू देखी दूहे। उनके ललाट पर आंखों की जो भौएं हैं, भौएं की जो कोर है, उन कोरों को देखकर, उनके किनारों को देखकर, उनके अंतिम छोर को, उनके तीखेपन, उन सौंदर्य को देखकर नागरानियां कह रही हैं, दोहू प्रकृति, दोनों प्रकृति की दोनों और जो भौएं हैं और उन भौओं के ऊपर जो उनकी जो है भौएं, उन भौओं की सुंदरता, उनका तीखापन, उसको देखकर क्या कह रही हैं, दोहू प्रकृति कोरहू देखी यानी देख कर दू है, भ्रमे भ्रंग सूता अली जान भू है। ऐसा लग रहा है, उन नागरानियां कह रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो काले रंग के भौरे उन भौं के किनारों पर आकर बैठ गए हैं और उनकी जो कालापन है, वो कालेपन की तीव्रता ऐसी लग रही है मानो वो भौं पर आके भंवरों की पंक्तियां उनके आंखों के ऊपर आकर ललाट पर बैठ गई और उनके बालों की चोटी, उनकी बाल उनके सिर के मस्तक के बाल, वो बालों की बनी हुई चोटियां, अली संकुली जानी कीधी अलग कम। अली संकुली कहते हैं श्रृंखला, और बालों की
और वही बालों की ललाट के ऐसा लगता है मानो जो मैंने आपको कहा वो बाल, आंखों के बाल और जो उनके भौं के जो बाल हैं अली शंकुली जानी की थी अलग कम। ऐसा लगता है मानो उन भंवरों ने कोई एक श्रृंखला बनाकर उनकी भौं के ऊपर आकर बैठ गए हों और तणों केसरी कस्तूरी तिलकम, और उन भौं के बीच में उन्होंने केसर और कस्तूरी का तिलक लगा रखा है। अर्थात यहाँ भौंने उनके ललाट, उनके भौं हैं और उनके ललाट के मध्य में जो तिलक लगाया हुआ है उस तिलक का वर्णन करते हुए कहती है उन दोनों ही प्रकृतियों के में जो तीखापन है, जो श्यामलापन है, वो ऐसा लग रहा है मानो भौरों की पंक्तियां ही आकर वहां बैठ गई हों और उन भौरों के बीच में भौरों की जो श्रृंखला है, उन बालों की जो श्रृंखला है, ऐसा लगता है मानो पंक्तिबद्ध होकर भौरे बैठ गए हों और उन भौरों के बीच में कस्तूरी और केसर का तिलक लगाया हुआ है। अब वो कह रही है बंधी चोड़मा रंग रंग बिरंगी। अब वो उनकी पगड़ी जो बांधी हुई उसका वर्णन कर रही है। बंधी चोड़मा, चोड़मा उत्तरीय का भी है, जो उत्तरीय पहनते हैं वो, और उसके आगे पगड़ी का वर्णन है। वो पग उन्होंने जो पगड़ी पहन रखी है उसका, और उसके पश्चात उन्होंने जो उत्तरीय धारण किया हुआ है, जो चोला धारण किया हुआ है, उत्तरीय था, उसका वर्णन किया। बंधी चोड़मा रंग रंग बिरंगी, उन्होंने रंग बिरंगा उत्तरीय पहना हुआ है और सुहे ऊपरा पाग खांगी सुचंगी, और उन्होंने टेढ़ी पाग बांध रखी। भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है वो हर जगह से बांके थे, तो उनकी जो पाग थी वो की बांकी छटा को ली हुई थी, बंकिम छटा को ली हुई थी। बांके बिहारी भी कहते हैं इसीलिए उनको। तो वो जो उनकी पगड़ी थी वो पगड़ी भी टेढ़ी थी। बधी चोड़मा रंग सुहे रंग रंग बिरंगी, और सुहे ऊपरा पाग खांगी सुचंगी, उन्होंने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा उत्तरीय पहना हुआ है और उसके ऊपर बहुत ही सुंदर पगड़ी, जो टेढ़ी पगड़ी है, वह भी शोभायमान हो रही है। और चवे नागणी चंद्रिका मोर जी, और उसमें ही एक चंद्रिका मोर, ऐसा मानते हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा लगाया हुआ था। चवे नागणी, चवे का मतलब कह रही है चवे नागणी चंद्रिका मोर जी, और उन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ, चांदी का चंद्रमा है और उसके ऊपर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। ओ चवे नागणी चंद्रिका मोर जी, ओपे शोप पावस घट्टा अच्छे, और उनके मुंह पर जो अनुपम कांति है, वह अनुपम कांति वह ऐसे शोभायमान हो रही है मानो बादलों के बीच में जैसे चंद्रमा उग कर आता है और वह जैसे शोभायमान होता है, वैसे ही उनकी वह जो चंद्रिका है, वह चंद्रिका उनके मस्तक का जो मुकुट है, मुकुट के साथ जो चंद्रिका लगी हुई है, वह भी ठीक उसी प्रकार मोहित हो रही है। अब इसके बाद यहां उसके सौंदर्य की प्रशंसा करी, सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हुई, और अब वो उसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है और उस माता की प्रशंसा कर रही है जिस माता की कोख से ऐसे सुंदर बालक ने जन्म लिया। अराहे सराहे करे अवलोकन, वो जो बालक आया उसके बालक को चारों ओर घेर कर, चारों ओर से उसका अवलोकन कर रही, उसका सराहना कर रही। यह सुंदर बालक कौन है? उसको बहुत अच्छी तरह से ऐसा लग रहा है मानो वो उसके सौंदर्य का पान है, उसके सौंदर्य को बहुत अच्छी तरह से निहार रही। आ रहा है
उसको घेर लिया, सरा है, सराहना कर रही है। करे अवलोकन, अवलोकन का मतलब अवलोकन करना, देखना। वे उस बाल कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया है और उसके सौंदर्य को बहुत अच्छी से, उसके आभूषणों को, उसके रूप सौंदर्य के, उसके वस्त्रों को बहुत अच्छी तरह से देख रही है। अरा है, सरा है, करे अवलोकम, रुधो नाक लोका तणो राज लोकम। और वे ही नहीं, और भी कई लोग उस भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए, कवि का भाव है तो वो तो कह सकता है उसका दर्शन करने के लिए नाग के दरबार में कई लोग उपस्थित हो गए। रुधो नाग लोका, और ऐसा लग रहा है उस भगवान श्री कृष्ण के को देखने के लिए नागलोक का जो मार्ग है वो मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। रुधो नागलोका तणो राजलोकम, उनका जो राजलोक है, उनका जो महल है, उनके महल का जो राजमार्ग है वह पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया। पूर्ण लोग आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, देख रहे हैं। और क्या कह रही हैं वो नागरानियां? ऐसी भागणी कुण जे कूख जाए। ऐसी कौन सी सौभाग्यवती स्त्री है, ऐसी कौन सी भाग्यशाली मां है जिसने ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया है। ऐसी भागणी कुण जे कूख जाए, ऐसा सुंदर बालक किसकी कोख से जन्मा है। देखिए कितना सुंदर, केवल सुंदर ही नहीं का, उस माता की भी प्रशंसा कर रही है जिसकी कोख से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और कह रही है ऐसे सुंदर बालक को, ऐसे आभामान बालक को, ऐसे अभिराम बालक को देखते हुए का जन्म देने वाली वास्तव में कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि बहुत सौभाग्यशाली स्त्री। ऐसी भागणी पूर्ण जे कूख जायो, और कौन ऐसी माता है जिसने अपनी कोख से ऐसे बालक को जन्म दिया और हिंडोरे गलारे घरे उल्लाए, और उस माता ने जन्म दिया है। और कौन ऐसी माता है जिसने ऐसे सुंदर बालक को, ऐसे अनुपम बालक को जन्म देकर अपने यहाँ पलने में, झूले में, हिंडोरे में झुलराया है, हुलराया है, झुलाया है और हुलराया। ऐसे कौन सी माता है सौभाग्यशाली, या कवि कहना चाहता है वह माता बहुत सौभाग्यशाली है जिसने ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया है और अपने घर पर, अपने हाथों में, अपने पलने में, अपने झूले में ऐसे सुंदर बालक को झुलाया है और उसका हुलराया है, दुलराया है, बहुत प्यार से उसका देखभाल की है। और अब उन्हें चिंता होने लगी। अब तक तो वो उसकी प्रशंसा कर रही थी, अब तक तो उसको देखी, अब उन्हें लगा कि अरे ये बालक तो आ गया, और अब इस सुंदर बालक को सब प्रशंसा, उसके रूप सौंदर्य की, उसकी माता की, सबकी प्रशंसा की, और हैरान भी हो गई कि इतना सुंदर कोई बालक हो सकता है। अब उन्हें इस बात की चिंता होने लग गई कि यह बालक आया है, कहीं नागराज आके इस बालक को मार न दे, इसको इस पर अपने विष का प्रभाव न छोड़ दे। तो वो क्या कह रही है? हुई रूपमयी देव देखे हैरान नागरानिया। हुई रूपमयी, वो रूपमयी देव को, ऐसे देव स्वरूप बालक को देखकर हैरान हो गए। हुई रूपमयी, वो रूपमयी नागरानिया जो थी वो ऐसे देव रूप बालक को देखकर हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि क्या ऐसा सुंदर बालक भी कहीं हो सकता है। हुई रूपमयी देव देखे हैरानम, और क्या कह रही है? देखिए स्त्रियां, चाहे नागरानी हो, चाहे देव, कोई भी हो, उनके मन में एक बालक के प्रति, एक शिशु के प्रति एक ममता का भाव, स्त्री में एक वात्सल्य का भाव होता है, ममता का भाव होता है। वो जानती नहीं कि ये बालक यहां क्यों आया। वह लगती है कि कहीं हमारे विष के, पति के विष के प्रभाव से इस बालक को कोई कष्ट नहीं हो जाए, इसके जीवन पर कोई आंच नहीं आ जाए,
तो वो क्या कह रही है? हुई रूपमयी देव देखे हैरानम, जपे जागसी नाग राखो जतनम। और हमारा पति कहीं जाग न जाए, इसलिए इसको बहुत यत्न से, जतन से, बहुत, ये छोटा सा बालक जो हमारे महल में आ गया है, इस बालक को बहुत यत्न से, बहुत जतन से, बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमारा पति जपे जागसी नाग, ये नाग हमारा जाग गया तो इस बालक के जीवन पर बहुत कष्ट होगा, इस बालक के जीवन की परेशानी हो जाएगी। इसलिए हमें इस बालक को बहुत यत्न से, बहुत जतन से, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको संभाल के रखना। और क्या कर रही है? उस बालक से भी कह रही है, उस भगवान श्री कृष्ण को भी कह रही है, दूसरों को भी कह रही है, और उस बाल गोपाल को भी कह रही है, उस बाल कृष्ण को भी कह रही है। अरु दाखवे, और कहती है, मैंने कल भी आपको सब बताया था, दाखवे मुने पुणे बदे, ये सभी कहने से अभिप्राय में आता है। अरु दाखवे बाल होशी अवार, और ये बच्चे कहीं विलंब न हो जाए, ऐसा न हो कि तुम जालने में थोड़ा भी विलंब कर दो, थोड़ी भी देर कर दो और हमारा पति आ जाए। और साथ में वो कह रहे विलंब के साथ में बिल्कुल दबे पांव से हमारे महल में चले जाओ, दबे पांव से, क्योंकि अगर पांव की गति, पांव की ध्वनि सुनाई दी, कदम ताल सुनाई दिया, तो उस आवाज को सुनकर हमारा पति जागृत हो जाएगा, पति जाग जाएगा। हुई रूपमयी देव देखे हैरानम, जपे जागसी नाग राखो जतनम, अरु दाखवे बाल होशी अवारो, विलंब हो जाएगा, वाद लग जाएगी। अरु दाखवे बाल होशी अवारो, पगल्ले पगल्ले महल्ले पधारो, और बहुत ही धीरे धीरे बचनों कदमों के साथ, बहुत ही धीरे धीरे गति के साथ आप उस बालक को कह रही है, हे बालक तुम हमारे महल में चले आओ। ऐसा न हो कि तुम्हारी इस गति को, तुम्हारी उस उपस्थिति को हमारा पति देख ले और तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए कोई कष्ट उत्पन्न हो जाए, तुम्हारे जीवन के लिए कोई खतरा उत्पन्न हो जाए। इसलिए हमारे पति से जागने से पहले बहुत ही सावधानी पूर्वक गति करते हुए आप हमारे महल में चलिए। अब यहां भगवान श्री कृष्ण जब तक बाल स्वरूप में थे, वे अब एक नए स्वरूप में अपना परिचय देते हैं, अपना नया परिचय देते हैं। जब उसे कहा ना आप हमारे महल में पधारो, और बहुत धीमे धीमे चाल से, तीव्रता के साथ, बिना कोई शोर किए हुए, बिना किसी आवाज को किए हुए आप हमारे महल में पधारिए, क्योंकि हमारा पति जाग गया तो आपके जीवन के लिए बहुत ही परेशानी हो गई, जीवन के लिए खतरा हो जाएगा, इसलिए आप बहुत सावधानी से हमारे महल में चलो। तो उसने कहा रहा। और भगवान क्या कहते हैं, यहाँ ये कवि का भक्त हृदय है, और वह भगवान की बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, वह भगवान की विशालता या सर्वव्यापकता, या भगवान ने जो विराट स्वरूप दिखाया, यहां भी उसी विराट स्वरूप दिखाया तो नहीं, लेकिन उसका संकेत कर रहा है। कभी संकेत कर रहा है कि मैं तो बहुत विराट हूं, तुम्हारे इस महल में कहां समाऊंगा। तुम मुझे कह रही हो चुपके से हमारे महल में चले जाओ, हमारा पति से तुम्हारे जीवन को डर नहीं हो, हमारे पति के विष का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए तुम चुपके से हमारे महल में आ जाओ। तब भगवान श्री कृष्ण उसका क्या प्रत्युत्तर देते हैं, और समझ लीजिए यहां भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप का संकेत करते हैं कि मैं, जो तुम मुझे समझ रही हो छोटा बालक, मैं वह छोटा बालक नहीं हूं।
तुम जिस रूप में मेरी परिकल्पना कर रहे हो, जो मैं सोच रही हो कि मैं जैसा छोटा बालक हूं, मैं वह छोटा बालक नहीं हूं। देखिए क्या कहा, रहा तो घरे दाब दूजे रहा हूं, मोरो घाट वेराट एथे न माऊ। देखिए, एक ही दो चरणों में अपनी बात को, अपनी व्यापकता को, सर्वव्यापकता, अपनी विराट स्वरूप का पहचान करा भगवान श्री कृष्ण। और यही यह कवि भक्त हृदय का जो कवि है उसका भक्त हृदय, उसका भाव बोल रहा है। क्या कह रहा है वो, रहा तो घरे दाव दूजे रहा, आज तो मैं तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगा। रहा तो घरे, कभी और रहा तो घरे दाव दूजे रहूं, और किसी अवसर पर, आज तो नहीं। मैं कभी आया तो आपके घर पे, और कभी किसी अवसर पर आऊंगा और रहूंगा। रहा तो घरे दाव दूजे रहा हूं। और यही आगे वाली यही जो लाइन, जो पंक्ति है, ये जो इस छंद का जो ये चरण है दूसरा, क्या कह दिया, मोरो घाट वैराट एथे न माओ। एथे बंगाली भाषा का शब्द है। यहां मोरो घाट वैराट, मेरा जो काया है, मेरा जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, मेरा जो स्वरूप है, वो वैराट है, विराट स्वरूप है। और आप उस विराट स्वरूप को अपने महल में समाना चाहती हो, तो उसने क्या कहा, मोरो घाट वैराट एथे न माओ। मैं यहां, मेरा यह विशाल स्वरूप, मेरा यह बड़ा स्वरूप, ये कहीं भी समाने वाला नहीं है। मोरो रहा तो घरे दाव दूजे रहा हूं, मोरो घाट वैराट एथे न माओ। यह जो विराट स्वरूप है ना, वो केवल इस महल में रुकने वाला, इस महल में समाहित होने वाला नहीं है। रहा तो घरे दाव दूजो रहा हूं, मोरो घाट वैराट एथे न माऊ। और जैसे ही भगवान ने अपनी यह बात कही, ये थोड़ी सावधान हो गई। अरे, ये बालक ये बात क्या कह रहा है, ये बालक ये बात क्यों कह रहा है, क्या बात कहना चाह रही है। चमंकी सबे चित्त चेती, लुली पाए लागी बड़े लूण ले। और अब तक जो उसके बाल कृष्ण के स्वरूप के उस सौंदर्य में जो मोहित हुई थी ना, उनके सौंदर्य के जादू में वह खोई हुई थी, एकदम वो उनकी चेतना जागृत हुई कि अरे वाह, ये तो कुछ अलग बात कह रहा है, जो हम सोच रहे थे वो बात यहां नहीं है। उसने क्या कहा, चमंकी समय चित्त छठी, वो उनकी जैसे चेतना लौट आई। चमंकी समय चित्त चेती, लुली पाए लागी, और वो झुककर प्रणाम करती है। उन्हें लगा कि ये तो कोई और व्यक्ति है, जो हम इसे साधारण बालक समझ रहे थे, वो ये साधारण बालक नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व भगवान ने कह दिया था, मोरो घाट वैराट एथे न माहू, मैं यहां समाने वाला नहीं हूं। इसलिए उन्होंने लगा ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए लुली पाए लागी, इसलिए वो झुकती है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम करती, चरणों का स्पर्श करती है। लुली पाए लागी बोले लूण लेती, और उन पर न्योछावर हो जाती है, वो उनकी नजर उतारती है। और आगे कवि अपनी ओर से बात कह रहा है। देखिए, वही भक्त हृदय की भावना अभिव्यक्त हो रही है। कवि कह रहा है कि आज तक जिस स्वरूप को वेदों ने गाया, जिसका स्वरूप का वेदों ने व्याख्या की है, वह स्वरूप आज नागरानियों के सामने उपस्थित है। वही ईश्वर आज नागरानियों के सामने उपस्थित है। कवि क्या कह रहा है, सुनियो रूप वेदेशु पेख्यो सबई। आज दिन तक जिस ईश्वर के जिस स्वरूप का हमने सुना था, जिस स्वरूप को हमने देखा, वेदों में देखा है, सुनियो रूप वेदेशु पेख्यो सबई, वही रूप वो नागरानियां अपनी आंखों के सामने देख रही।
और कवि उसके बारे में कह रहा है, सुनियो रूप वेदेश उपेख्यो सबे ही, बड़ा भागरी नागरी नारी यही। वो नागरानियां बहुत भाग्यशाली, बड़ा भागरी बहुत भाग्यशाली वो नारियां हैं। नागरी नारी वे नाग की नारियां बहुत सौभाग्यशाली है, जिन्होंने ईश्वर के उस स्वरूप का दर्शन किया है जिसका वर्णन वेदों में किया गया है। और वही ईश्वर, वही भगवान, वही कृष्ण आज उनके सामने उपस्थित है। सुनियो रूप वेदेश उपेख्यो सब ही, बड़ा भागरी नागरी नारी वेही, माहो माह आनंद दाखे मूर्ति। और अंदर ही अंदर, मन ही मन में उन्हें बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। माहो माह आनंद दाखे मूर्ति, और मुस्कुराहट उनकी आंखों पर फैल गई। अरे वाह, हमें तो आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोला वे भले नाथ नाथी। और ऐसा लगा मानो भगवान श्री कृष्ण ने के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के व्यापकता ने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया और वे भगवान श्री कृष्ण के मुंह में, भगवान श्री कृष्ण की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की महानता के अंतर्गत वे भी अपने आप को महान समझने लगी। आज इतना ही, धन्यवाद।